हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत उदार, सेवाभावी और अभेद दृष्टि से ओतप्रोत अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, समस्त चराचर जगत को उस एक ही अखंड सत्ता का विस्तार मानते हुए आप सभी के परम मंगल और कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और समत्व के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी निष्काम सेवकों, करुणा के अवतारों और परायपन की दीवारों को ढहाकर अपनापन खोजने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने हृदय की ज्योति ही ब्रह्मा है के विषय में जाना था कि कैसे हमारे भीतर का प्रकाश ही ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। आज स्वामी जी हमें उस भीतर के प्रकाश को बाहर सेवा के रूप में फैलाने का महामंत्र दे रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलते हुए मोक्ष स्वयं हमारे द्वार पर आ जाता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे एक दीपक की तरह बिना भेदभाव के सबको अपना प्रकाश देना ही सबसे बड़ी साधना है। आज हम समझेंगे कि जब हमारे मन से भेदभाव का पूरी तरह क्षय हो जाता है, तभी हम उस परम स्वतंत्रता यानी मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, जब साधक का हृदय सबके प्रति समान भाव से भर जाता है, तभी वह परमात्मा के सबसे निकट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में सर्वभूत हिते रताः, सबके कल्याण में लगे रहने वाले और समत्व के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे निष्काम सेवा का मूल मंत्र हैं। श्लोक: लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमरिषयः क्षीणकल्मषाः, छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 25। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत पावन और सेवाधर्म को परिभाषित करने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा छिन्न भिन्न हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन परमात्मा में निश्चल स्थिति वाला है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मोक्ष केवल आंखें बंद करके बैठने से नहीं मिलता, बल्कि वह सर्वभूत हिते रताः यानी हर प्राणी की सेवा और कल्याण में लगे रहने से मिलता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब साधक के भीतर का द्वैत भेदभाव मिट जाता है, तभी उसके कर्म निर्दोष होते हैं। जैसे सूर्य यह नहीं देखता कि वह अपनी किरणें किस पर डाल रहा है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष का प्रेम और उसकी सेवा सबके लिए समान होती है। आज का हमारा दोहा इसी अभेद सेवा और भेदभाव के क्षय से मिलने वाले मोक्ष को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: भेदभाव का क्षय और मोक्ष। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। सेवा कर निर्दोष सब, ज्योति दीपक जस होए। हरि कहत सोई मोक्ष है, भेदभाव क्षय होए। भावार्थ। यह दोहा निष्काम सेवा को ही मोक्ष का सबसे सुलभ और व्यावहारिक मार्ग बताता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि साधक को संसार में एक दीपक की तरह होना चाहिए। जैसे एक जलता हुआ दीपक बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई धनी हो या निर्धन, सज्जन हो या दुर्जन, सबको एक समान प्रकाश और शीतलता प्रदान करता है, ठीक वैसे ही साधक को बिना किसी स्वार्थ, दोष या पक्षपात के समस्त प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि जब सेवा का यह भाव इतना प्रगाढ़ और निस्वार्थ हो जाता है कि मन से ऊंच नीच, जाति पाति और अपने पराये का भेदभाव
पूरी तरह नष्ट, क्षय हो जाता है, तभी जीव को वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभेद दृष्टि ही वह परम अवस्था है जहाँ पहुंचकर सेवक, सेवा और सेवे, परमात्मा एक हो जाते हैं। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए सेवायोग के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक सेवा कर निर्दोष, सब फल की इच्छा से मुक्त। निर्दोष सेवा का अर्थ है ऐसी सेवा जिसमें कोई छिपी हुई कामना न हो। अक्सर हम सेवा इसलिए करते हैं ताकि हमारा नाम हो या हमें पुण्य मिले। स्वामी जी कहते हैं कि यह सेवा सदोष, दोषपूर्ण है। सच्ची सेवा वह है जो केवल कर्तव्य समझकर की जाए। जब सेवा में अहंकार नहीं होता, तभी वह परमात्मा को स्वीकार्य होती है। दो ज्योति दीपक जस होए, समता का प्रतीक। दीपक कभी यह नहीं पूछता कि वह किसके घर में प्रकाश कर रहा है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार बस जलता है और अंधेरा मिटाता है। स्वामी जी का संदेश है कि साधक को भी ऐसा ही समदर्शी होना चाहिए। हमारी करुणा और सहायता की किरणें सबके लिए समान होनी चाहिए। जब हम इस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तब हम व्यक्ति की गलतियों को नहीं, बल्कि उसके भीतर के ईश्वर को देखते हैं। तीन भेदभाव क्षय होए, मुक्ति की पहली शर्त, अज्ञान ही भेदभाव का जनक है। यह मेरा मित्र है, वह मेरा शत्रु है, यही वह जंजीर है जिसने हमें संसार से बांध रखा है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक मन में भेद है, तब तक मोक्ष कोसों दूर है। जैसे ही भेदभाव का क्षय, विनाश होता है, वैसे ही मन का बोझ उतर जाता है। भेद मिटना ही चित्त की शुद्धि है, और शुद्धि ही शांति का द्वार है। चार सोई मोक्ष है, वर्तमान में मुक्ति। स्वामी जी के अनुसार मोक्ष मरने के बाद मिलने वाला कोई स्वर्ग नहीं है। मोक्ष तो इसी क्षण अनुभव किया जा सकता है। जब आप सबके भीतर स्वयं को देखने लगते हैं, तो आप मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरी सृष्टि को अपना परिवार, वसुदैव कुटुंबकम मान लेता है, उसे फिर कोई बंधन बांध नहीं सकता। यही वह हरिनाम की शक्ति है जो हमें सीमाओं से निकालकर असीमित में विलीन कर देती है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, ऋषि मुद्गल और अतिथि सेवा। प्रिय श्रोताओं, अभेद सेवा की शक्ति को समझने के लिए महाभारत का वह प्रसंग श्रवण करें जो ऋषि मुद्गल की त्यागपूर्ण सेवा का वर्णन करता है। ऋषि मुद्गल खेतों में गिरे हुए दानों को बीनकर अपना निर्वाह करते थे। एक बार उन्होंने 15 दिनों के उपवास के बाद जैसे ही भोजन का पात्र सामने रखा, महर्षि दुर्वासा एक अतिथि के रूप में वहां आ गए। मुद्गल ऋषि ने बिना किसी संकोच या भेदभाव के अपना सारा भोजन उन्हें दे दिया। दुर्वासा जी ने उन्हें 3 बार और परखा, पर हर बार मुद्गल ऋषि ने भूखे रहकर भी मुस्कुराते हुए अतिथि की सेवा की। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और बोले, मुद्गल, तुमने देह और अन्न के प्रति मोह त्याग दिया है। देवदूत तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए विमान लेकर आए हैं, लेकिन मुद्गल ऋषि ने स्वर्ग जाने से मना कर दिया और कहा, जहाँ भेदभाव नहीं, जहाँ केवल सेवा का आनंद है, वही मेरा स्वर्ग है। उनकी निर्दोष सेवा और भेदभाव के अभाव ने उन्हें जीते जी मोक्ष का अधिकारी बना दिया। स्वामी हरिहरानंद जी भी हमें इसी दीपक जैसी ज्योति बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो बिना मांगे सबको प्रकाश देती है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, आज आप किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय उसकी जाति, पद या धन को बीच में नहीं आने देंगे। आज संकल्प लें कि आप कम से कम एक ऐसा कार्य करेंगे जिससे किसी अनजान व्यक्ति को बिना बताए सहायता मिले। आज जब भी आपके मन में यह मेरा है, वह पराया है का विचार आए, तो स्वयं को याद दिलाएं, सबके भीतर एक ही ईश्वर है। आज शाम को जब आप दिया जलाएं, तो उस ज्योति से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे यह दीपक सबको समान प्रकाश दे रहा है, मेरा हृदय भी वैसा ही उदार और भेदभाव रहित हो जाए। याद रखें,
जब आपके मन में सबके प्रति प्रेम का उदय होता है, तो मोक्ष आपसे दूर नहीं रहता। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि भेदभाव का अंत और निर्दोष सेवा ही मोक्ष का वास्तविक मार्ग है। आइए आज हम दीपक की तरह जलकर संसार के अज्ञान और परायेपन के अंधकार को मिटाने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह करुणा और समत्व की दृष्टि प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में शिव का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी सेवा की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये सेवा और मोक्ष के सूत्र आपके हृदय को उदार बना रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि प्रेम और सेवा का यह संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंच सके। यदि आज की यह निर्दोष सेवा की चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में नर सेवा ही नारायण सेवा या तत्स लिखकर अपनी सेवा भावना को पुष्ट करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी भेदभाव को त्याग कर आत्मिक शांति पा सकें। आपका एक साझाकरण किसी संकुचित मन को विशालता की ओर प्रेरित कर सकता है।